आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, हम साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांत और कुछ थ्योरियां कर रहे थे, जिसमें हमने कोहलर को पढ़ लिया, पावलोव को पढ़ लिया और स्किनर को पढ़ लिया। इन तीनों की थ्योरी हमने पढ़ ली। आज एक और थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है थॉर्नडाइक की थ्योरी। ये थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। 4-5 थ्योरी है हमारी जो कि हमें देखने को मिलती है साइकोलॉजी में, और काफी इसमें से काफी पार्ट इसमें पेपर में कवर होता है। काफी क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, 2 से 3 या 4-5 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें थ्योरी में क्या हुआ ये नहीं पूछा जाता है, बस और जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, या सिद्धांत के अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इस थ्योरी में थॉर्नडाइक ने हमें बताया क्या है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर चलते हैं। पहला पॉइंट, इस थ्योरी को किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जो कहां के निवासी थे? यूएसए के। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर करा? भूखी बिल्ली पर 1913 में, और उन्होंने इस प्रयोग का जिक्र अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किया है। इसमें 2 चीजें याद रखनी है हमें, उद्दीपक और अनुक्रिया। इसमें उद्दीपक क्या है? उद्दीपक है मछली, और अनुक्रिया कौन करता है? बिल्ली। अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया वो चीज होती है जब कोई चीज हम बार बार दोहराते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारे सामने हम भूखे हैं और हमारे सामने कोई रसगुल्ला रखा हुआ है, तो हम उसे खाने की काफी कोशिश करेंगे, चाहे वो हमसे कितनी दूर रखा हो। अगर हमें दिख गया वो कि रसगुल्ला रखा है तो हम उसे खाने के लिए काफी कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश जो होगी, जो बार बार की कोशिश होगी, ये अनुक्रिया होगी। और उद्दीपक जो हमें अपनी ओर खींच रहा है वो क्या है? उद्दीपक। अब थॉर्नडाइक ने क्या बताया? थॉर्नडाइक ने थ्योरी में जो बताया है वो थ्योरी भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी से जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद करा, और उस पिंजड़े में नीचे को लीवर लगा दिया था, और बिल्ली को भूखा, बिल्ली जो थी वो पिंजड़े में जो बंद थी वो भूखी थी, और पिंजड़े के आगे उसने रख दी मछली, एक मरी हुई मृत मछली रख दी। अब बिल्ली भूखी थी, उसने जैसी मछली को देखा उसने काफी कोशिश करी, लेकिन वो पिंजड़े में से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो पिंजड़े से कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बिल्ली बार बार मछली को देखती और कोशिश करती रहती थी बार बार। लेकिन अचानक से एक बार उसका पैर जो है इस लीवर पर पड़ गया। जैसे उसका पैर इस लीवर पर पड़ा वैसे ही पिंजड़ा खुल गया और बिल्ली ने मछली को खा लिया। यही थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में बताया है। अब इस थ्योरी को और नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में नाम बदल बदल के थ्योरी ये पूछी जाती है। पहला नाम एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी क्यों? क्योंकि एस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में है, तो ये एसआर थ्योरी हो गई। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी एक नाम दिया क्योंकि उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की गई है, दोनों के बीच में ये बना है। तीसरा नाम है इसका संबंधवाद का सिद्धांत। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में से एक संबंध क्रिएट होता है, तो ये संबंधवाद का सिद्धांत भी इसका नाम है। फिर है अधिगम बंध का सिद्धांत। इसमें भी बात हुई है बंध का सिद्धांत, दोनों के बीच में संबंध क्रिएट हो गया, तो ये अधिगम बंध का सिद्धांत है। अब सिद्धांत के कुछ गुण बताए थे थॉर्नडाइक ने कि इसमें गुण क्या क्या है। तो इसमें जो गुण है वो है, बालक इस सिद्धांत द्वारा चलना, बोलना और भोजन करना सीखता है। बालक इस सिद्धांत से चलना, बोलना और भोजन करना सीखता है। पहले छोटा बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो चलता है, गिरता है, फिरता है, चलता है, ऐसे करके वो हल्के हल्के बार बार उसको उस अनुक्रिया को बार बार रिपीट करता है, उसका प्रयास करता है, तभी वो एकदम से उस टाइम के बाद ठीक से चलना सीख जाता है। ऐसे वो बोलना सीख जाता है। पहले कुछ हल्का हल्का बोलता है, फिर उसके बाद तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है, फिर वो बोलना एकदम से थोड़े सालों के बाद सीख जाता है। ऐसे वो भोजन करना सीखता है। तो वो प्रयास करता है और बार बार उसमें त्रुटि होती है, तो इसलिए उसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया है, इस सिद्धांत को। फिर उसके बाद दूसरी बात है, दूसरा मेन पॉइंट है कि इससे आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। जब किसी काम को हम बार बार करते हैं तो आशा एक हमारे अंदर जगती है, तो वो आशावादी प्रकृति भी जाहिर होती है, इसमें जो जागृत होती है। मंदबुद्धि बालक भी सीख जाते हैं। जैसे मंदबुद्धि बालक कोई होगा जिसमें बुद्धि कम होगी, वो किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वो भी सीख जाएगा।
चौथा है ये गणित विज्ञान तथा समाज शास्त्र के लिए उपयोगी है। अब गणित के सवाल बहुत से बच्चे बार बार कॉपी पे करते हैं, प्रयास करते हैं, गलत होते हैं, उसे मिटाते हैं, फिर से दोबारा करते हैं, तो प्रयास और त्रुटि के साथ ही वो चीजें सीखते हैं। गणित हो गया, विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इनके लिए उपयोगी है। फिर इसमें एक और पॉइंट बताया उन्होंने कि धैर्य व परिश्रम के गुण उत्पन्न होते हैं। अब जैसे बिल्ली थी, बिल्ली ने बार बार काफी देर तक धैर्य रखा, जब तक कि वे लिवर पे पैर नहीं पड़ा और ये पिंजड़ा खुला नहीं, तब तक ये मछली को देखती रही, तो उसमें धैर्य बना रहा। जैसे ही लिवर पर पैर पड़ा वैसे ही पिंजड़ा खुला, उसने मछली खा के अपनी भूख मिटा ली। तो थॉर्नडाइक ने हमें यही बताया, मेन चीजें इसकी यही है जो मैंने आपको पॉइंट में दी है। बाकी बुक्स में बहुत लंबी थ्योरी भी है और इतनी थ्योरी नहीं पूछी जाती, सिर्फ मेन पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। अब आप इसके नोट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।